वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैजिकल रियलिज्म एंड लिटरेचर। मैजिकल रियलिज्म की जो टर्म है आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ये लिटरेचर में जो है कैसे यूज़ की जाती है एंड किन लिटरेरी वर्क्स में जो है वो इसको यूज़ किया गया है। हर चीज़ को जो है वो हम डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है मैजिकल रियलिज्म की उसको डिस्कस करते हैं। तो मैजिकल रियलिज्म लिटरेरी जॉनरा में एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर जो है वो रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस जो कि हमारी रेगुलर लाइफ की होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसमें रियलिटी और मैजिक को जो है वो मिक्सअप किया जाता है, फैंटेसी को जो है वो मिक्सअप किया जाता है। ये जो टर्म है इसके अंदर रियलिटी और जो फैंटेसी है उन दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता है ताकि हम जो है वो डिफरेंस जो है ना उनमें कर ही ना सकें कि रियलिटी क्या है एंड फैंटेसी या फिर मैजिक जो है वो क्या है। मीन्स के मैजिक एंड रियलिटी को जब दोनों को ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, एक साथ यूज़ किया जाता है, उसको जो है वो मैजिकल रियलिज्म कहा जाता है। एंड इसको जो है वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई भी ऐसी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ नहीं है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेंज चीज़ नहीं है जो कि आप अंडरस्टैंड ना कर सकें। मैजिकल रियलिज्म के कुछ की फीचर्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो रियलिस्टिक सेटिंग होती है। मींस के अगर कोई नॉवल है या फिर कोई प्ले है या फिर कोई ड्रामा है या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी है तो उसमें जो सेटिंग दिखाई जाती है वो रियल होती है। मींस कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें से कोई भी जो सेटिंग है ली जाती है एंड करेक्टर्स भी जो हैं वो इसमें रियल होते हैं। लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक जो इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स होते हैं जैसे गोस्ट टाइप चीज़ें हो गई या फिर जो फैंटेसी टाइप चीज़ें हो गई, वो क्रिएट जो की जाती है उसको जो है वो मैजिकल रियलिज्म कहा जाता है। मीन्स के करेक्टर्स जो है वो रियल होंगे, वो असली होंगे, लेकिन उसमें मैजिक या फिर फैंटेसी जब डाली जाती है, वो एलिमेंट्स डाले जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो है वो मैजिकल रियलिज्म जो है वो बन जाता है। थर्ड इसका जो की फीचर है वो है मैटर ऑफ फैक्ट टोन। मीन्स के इसके अंदर जो स्टोरी बताई जाती है वो ऐसे लगता है कि फैक्ट्स पे बेस करती है, बट उसमें जो है वो फैंटेसी में हमें जो है वो नज़र आती है। नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। इसमें ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है कि हम जो है वो डिफरेंस जो है वो कर ही नहीं सकते कि रियलिटी क्या है एंड फैंटेसी क्या है। हमें ऐसा ही लगता है कि दोनों ही शायद कोई मिक्सअप हैं, या तो हम कम्प्लीटली उसको रियलिटी मानते हैं या फिर कम्प्लीटली उसको जो है वो फैंटेसी मानते हैं। एंड जो लास्ट है इसमें की फीचर वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड सोशल जस्टिस। ये इसके कुछ मेजर थीम्स होते हैं जो मैजिकल रियलिज्म वाले लिटरेरी वर्क्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे थीम्स को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। मैजिकल रियलिज्म की थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया, या फिर ये जो टेक्निक है, लिटरेरी जॉनरा है, ये कहाँ से जो है वो आया है। तो मैजिकल रियलिज्म जो है ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था एंड प्राइमरली जो है ये लैटिन अमेरिका से आया है। इसके जो की ऑथर्स हैं उसमें जॉर्ज लुइस बोर्ज आ जाते हैं जो कि अर्जेंटीना से हैं। नेक्स्ट है जी मिगुएल एंजल ऑस्ट्रियस जो कि ग्वाटेमाला से हैं। थर्ड हैं एलियो कारपेंटियर जो कि क्यूबा से हैं। एंड फोर्थ हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस जो कि कोलंबिया से हैं। ये कुछ की ऑथर्स थे जिन्होंने इस टर्म को स्टार्ट किया था अपने लिटरेरी वर्क्स में यूज़ करना। मैजिकल रियलिज्म को लिटरेचर में कैसे यूज़ किया जाता है, किन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो इसके साथ मिक्सअप करके जो है वो डिस्कस किया जाता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिस्कस किया जाता है वो है हाइब्रिडिटी। मीन्स के इसमें जो है वो डिफरेंट कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को एंड ट्रेडिशंस को जो है ना वो ब्लेंड किया जाता है रियलिटी एंड फैंटेसी के साथ। मैजिकल रियलिज्म की टेक्निक को यूज़ करके इस पर्सपेक्टिव को जो है ना वो डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है जी सबवर्सिव। मीन्स कि जो हमारी सोसाइटी के डोमिनेंट नैरेटिव्स होते हैं या फिर जिनको हम मेटा नैरेटिव्स कहते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा पावर होती है या फिर जिनको जो है वो बहुत यूनिक माना जाता है, और जो हमारी सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए भी जो है ना वो मैजिकल रियलिज्म की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है, इस जॉनरा को जो है वो यूज़ किया जाता है। फोर्थ है जी सिंबॉलिक, जिसमें जो है यूजिंग मैजिकल एलिमेंट्स टू कन्वे डीपर मीनिंग। लिटरेरी वर्क में जो है वो सिंबल्स का यूज़ किया जाता है जो कि मैजिकल सिंबल्स होती हैं ताकि जो है ना वो पूरी स्टोरी जो है वो नरेट की जा सके। फर्दर जो है वो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इसको जो है वो हम लिटरेचर से रिलेट करके देखते हैं
कि किन किन इम्पोर्टेंट वर्क्स में जो है ये टेक्निक जो मैजिकल रियलिज्म की है इसको यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले पर हमारे पास वर्क आता है गैब्रियल गार्सिया मार्केस का, जो कि 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड है, 1967 में इनका वर्क आया था। इसमें भी मैजिकल रियलिज्म की जो टेक्निक है इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इजाबेल अलेंस, इनका वर्क है द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स, जो कि 1982 में आया था। इसमें भी इस टेक्निक को यूज़ किया गया है। सलमान रुश्दी का जो वर्क है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, 1981 में आया था। इसमें भी इस टेक्निक को यूज़ किया गया है। एंड लास्ट वन है टोनी मॉरिसन बिलव्ड, जो कि 1987 में आया था। तो बिलव्ड है उसमें सेथ की स्टोरी डिस्कस की गई है एंड उसकी जो डॉटर होती है वो जो है वो गॉस की शेप ले लेती है, जिसमें जो है वो रियलिटी एंड जो फैंटेसी है, जो इमेजिनेशन है या फिर जो मैजिक है, उन दोनों को मिक्सअप किया गया है। तो हम जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं कर पाते। हमें ऐसा ही लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें रियलिटी में हुई थी, या फिर सारी चीज़ें जो है वो हमें कभी कभी लगता है कि शायद ये कोई फैंटेसी में ही पूरा नॉर्मल जो है वो गुजर जाता है। तो ये था मैजिकल रियलिज्म, जिसको जो है वो हम मोस्टली वर्क्स में पढ़ते हैं कि इसमें जो है वो मैजिकल रियलिज्म की जो टेक्निक है वो यूज़ हुई है। तो वो सिंपली यही होता है कि रियलिटी और मैजिक को ब्लेंड किया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है और एक जो स्टोरी है वो नरेट की जाती है। मोस्टली हम फैंटेसी फिक्शन पढ़ते हैं, फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ते हैं, या फिर हम फैंटेसी मूवीज़ देखते हैं, तो उनमें भी मोस्टली इस टाइप की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। आई होप कि यहाँ तक की जो डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल जो है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।